अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाकिस्तान मूवमेंट पोएम, जो कि पोएम है आलमगीर हाशमी की। इस पोएम से पहले मैंने ट्रॉपिक्स पोएम को और ईद पोएम जो आलमगीर हाशमी की पोएम्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोज़ का लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब जो है वो हम अपनी पोइम की तरफ चलते हैं। तो पोइम जो है ये एक पोस्ट कॉलोनियल पोइम है जो कि पोर्ट्रे करती है जो कि सर्कमस्टांसिस थे बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इस पोइम के अंदर पोइट ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया है। इस पोइम के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो हिस्ट्री की, और हिस्ट्री किस चीज़ की है, पाकिस्तान की। इस पोइम को पोइट ने टोटल 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। इसके जो थीम्स हैं इस पोएम के अंदर वो पार्टीशन है, ट्रॉमास ड्यू टू पार्टीशन, डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इसके अलावा कन्फ्यूजन एंड क्योस, बिट्रायल ऑफ इंग्लैंड, डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा लास्ट पार्ट के अंदर हमें जो है वो होप नज़र आती है। अब जो है वो हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट लाइन है, मूवमेंट श्योर मिलियंस मूविंग फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड एंड बैक अगेन समटाइम्स। अब मूवमेंट क्या होता है, एक तहरीक है। तो कहते हैं कि तहरीक जो थी वो यकीनी तौर पर जो थी हुई थी, जिसके अंदर जो थे वो मिलियंस के लिहाज से लोग जो थे वो मूव किए थे फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड, कि उस साइड से लोग इस साइड की तरफ आए थे, फ्रॉम दिस साइड टू डैट साइड, और कुछ लोग इधर से उधर गए थे। मतलब कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान से कुछ लोग जो थे वो इंडिया जा रहे थे, एंड बैक अगेन समटाइम्स, और कुछ लोग जो थे वो वापस वहीं पर आ रहे थे। अक्रॉस द थॉटफुल मूवमेंट वेयर इन स्टूड दोज हु वर अनडिसाइडेड एंड सस्पेक्ट। अब क्या था कि कुछ लोग जो थे वो उनको इस जो थॉटफुल मोमेंट थी इसके अंदर कुछ लोगों को पता नहीं था कि क्या किया जाए, अनडिसाइडेड थे, और कुछ लोगों को पता नहीं था चल रहा, वो दोबारा वहीं पर जो है वो आ रहे थे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि बैक अगेन समटाइम्स, कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, तो फिर वो दोबारा वहीं पर आ जाते थे। लाइक बॉर्डर पोस्ट signifying the mid frontier, the sultry summer, if you know what I means, behind us, the blistering journey on foot, the grinding ox cart। अब यहाँ पे क्या है कि जो एक सल्ट्री समर था, कि इतनी गर्मी में भी जो थे वो क्या था, लोगों ने जो जर्नी थी वो अपनी स्टार्ट की थी किस पर, अपने फुट पर, जो उनके छाले थे मतलब उनके पाँव के ऊपर वो बन गए थे, और ग्राइंडिंग ऑक्स कार्ट के थ्रू, मतलब जो बैलगाड़ियाँ थी उसके थ्रू जो है वो उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। एक्सपीडिशंस मतलब जो मुहिम थी वो क्या थी, द स्लो थी, और स्टीमी रेलवेज़ जो कि भाप निकलने वाले जो होती ना रेलगाड़ियाँ, उनकी यहाँ पे बात की गई है कि कुछ लोग जो थे वो इनके थ्रू जो थे वो अपना जो अपनी जर्नी थी वो स्टार्ट कर रहे थे। एंड देयर मॉडर्स बिहाइंड अस, मॉडर्स मीन्स कि जो मारने वाले, जो मारने के लिए जो पीछा कर रहे थे, कि उन लोगों के पीछे जो थे वो मॉडर्स थे जो मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। नेक्स्ट है, the slit throats of the nobility, the malfunctioning desire, England's fond promises। कि यहाँ पे उन्होंने कहा है ना कि वो पीछा कर रहे थे, पिछली लाइन में हमने देखा। तो इसमें वो क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं वो उनका पीछा करते हैं, उनके जो गले हैं वो काट रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जो डिज़ायर्स इंग्लैंड फोन प्रोमिस थी, जो इंग्लैंड की जो उनके जो झूठे वादे थे, उनको जो था उनकी वजह से लोगों के दिलों में जो आग थी वो जलने लग गई थी, खौफ फैल गया था लोगों के अंदर। इससे जो है वो हमें थीम ऑफ बिट्रायल यहाँ पे नज़र आता है। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान जो पहले इकट्ठे रहते थे, हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार जताते थे, इकट्ठे रहते थे, वो सारा जो एक सिनेरियो था वो चेंज हो गया, एक दूसरे को मारने लग गए, एक दूसरे की जानों के दुश्मन बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट है,
एंड स्नफ्ड आउट लव ऑफ द कम्युनल के जो उनका जो लव था वो जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, वो जो है वो गलियों के अंदर फ़िरका बनाना, जो वायलेंस है वो स्टार्ट हो जाता है, उनके दिलों में जो खुदा का खौफ है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है, देयर मून लाइट शेडोज ऑफ लीड द चेंजिंग ऑफ द कलर्स एंड 47 बर्निंग सिटीज बिहाइंड अस। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, यहाँ पे जो 47 है ना वो रेफ़र कर रहा है 1947 के अंदर, और यहाँ पे कहा है चेंजिंग ऑफ कलर। कलर क्यों चेंज हो गया? क्योंकि शहरों के अंदर जो आग लगी थी, आग लगने की वजह से जो सारा इन्वायरमेंट था वो सारा का सारा चेंज हो गया। थिंक दिस इज़ वेयर वी वांटेड टू बी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर टाइम। कहते हैं कि सोचो ये वो वाली लैंड है, ये वो वाली जगह है जो हम चाहते थे अपनी स्टार्ट से ही। अ लैंड एज अ ब्यूटीफुल एज अ पोएट ड्रीम्स। अब यहाँ पे जो लैंड वर्ड है ना वो रेफ़र कर रहा है हमारी डेस्टिनेशंस को, कि ये वो हमारी मंजिल है, ये वो खूबसूरत है जो कि एक पोइट का ड्रीम्स था। और इवन बिफोर ही फाउंड इट द अरब सेलर्स एक्ट ऑफ फेथ। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो अरब सेलर की बात की गई है ना, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की बात की गई है कि जो उन्होंने इस्लाम की जो फाउंडेशंस थी वो वही इंसान थे जिन्होंने इस्लाम की फाउंडेशन रखी थी। इसके अलावा जो दूसरी जो पोइट ड्रीम है वो अल्लामा इकबाल की बात की गई है, और अल्लामा इकबाल और मोहम्मद बिन कासिम ने भी इस्लाम के लिए जो थी वो फ़तह हासिल की। क्योंकि वो उनका ख्याल था कि जो मुसलमान हैं उनको किसी किस्म का खौफ ना रहो, वो जिस तरह चाहे जैसा कोई चाहे वो रह सके, इबादत कर सके अल्लाह की, कोई रोक टोक ना हो मुसलमानों को। वैसे तो इस्लाम जो है वो स्टार्ट से ही चलता आ रहा है, लेकिन अब क्या है, अब अल्लामा इकबाल का जो ड्रीम है वो मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो है वो एक ब्यूटीफुल लैंड जो है वो हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 को देखते हैं। I have surely come across it before in one of the books or what I imagine on an alien shore। अब इन लाइंस के अंदर पोइट जो है, पोइट खुद पार्टीशन के टाइम पर जो है वो मौजूद तो नहीं था, लेकिन कहते हैं कि मैंने उन चीज़ों को, उस पार्टीशन को जो है वो देखा है। और किस तरह देखा है? पोइट कह रहा है बुक्स के थ्रू जो है मैंने देखा है, बुक्स को पढ़ा है, रीड किया है हिस्ट्री को। तो वो कहता है कि बुक के थ्रू जो है मेरे पास विटनेस है उस पार्टीशन के, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री को जो है वो पढ़ा हुआ है। फिर ख़ुद को इमेजिन करते हैं एक एलियन शोर पर, मतलब एक अजनबी साहल पर जो है वो अपने आप को वहाँ पे इमेजिन कर रहा है। Perhaps appointed by time for a landfall, that's my boat, these my oars, the sails down। अब वहाँ पे जब पोइट खड़े थे तो वहाँ पर अपनी जो है वो बोट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वहाँ पे पोइट की बोट आ गई है, वो कहते हैं कि दैट्स माई बोट, कि ये मेरी कश्ती है। दीज माई ओर्स, ओर्स वो होते हैं जिसके थ्रू जो है वो कश्ती चलाई जाती है, जिनको चप्पू कहा जाता है। एंड द सेल्स डाउन। अब यहाँ पे जो वर्ड सेल्स डाउन है ना वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पास्ट को सिंबलाइज कर रहा है कि पोइट जो है वो प्रेजेंट से जो है वो पास्ट की तरफ जा रहे हैं, और पास्ट के इवेंट को जो है वो क्या कहते हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं। द मूवमेंट अपवर्ड्स फ्रॉम द साउथ एंड द चॉइस कंसिडरेबल फॉर द कंपास माइट बी अफिक्स्ड फॉर सम डस्की एस्कीमोस। I can tent up in a high rise, wait out the passing plane through starlight till down। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है? अब यहाँ पे जो वर्ड है ना एस्कीमोस, ये उन लोगों को कहते हैं जो कि नॉर्दर्न रशिया वाली साइड पर रहते थे, लेकिन जो बाद में जो है वो साइबेरिया और अलास्का वाली साइड पर जो थे वो चले गए थे। अब ये जो थे ये दो ग्रुप थे, जिनके अंदर एक था योपिक और दूसरा था इन्योट, जो कि रशिया के लोग थे। अब क्या था, मैंने एस्कीमोस के बारे में बताया कि ये दो ग्रुप थे जिनके अंदर एक योपिक और दूसरा इन्योट था, जो कि बाद में साइबेरिया और अलास्का वाली साइड पर चले गए थे।
अब नेक्स्ट पोइट क्या कहता है कि आई कैन टेंट अप इन अ हाई राइज, कि पोइट ने जो है वो हाई बिल्डिंग पर अपना टेंट या ये कह लें कि उसने अपना जो खैमा है वो लगाया हुआ है, और वहाँ से वो कहता है कि जहाज़ गुजर रहे थे स्टार लाइट में, मतलब स्टार की लाइट में जहाज़ जो थे वो गुजर रहे थे, और उसने कहा है कि उनका जो है वो उसने सुबह होने का इंतज़ार किया। यहाँ पे टिल डाउन जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये कह ले सिंबलाइज कर रहा है ब्राइट डे को, दैट वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी ऑन द लैंड। वो सुबह तो आई थी जिसका इंतज़ार था, मतलब पाकिस्तान को एक ब्यूटीफुल जो लैंड मिल गया था वो तो आई, लेकिन फिर बाद में क्या था, वो जो सुबह थी वो ज़्यादा देर नहीं रही, वो लॉन्ग लास्टिंग जो थी वो नहीं थी रही। देखते हैं नेक्स्ट जो है ना, वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रशियंस के लोग थे उन्होंने जो था वो कैप्चर करने को जो है वो कोशिश की थी पूरे वर्ल्ड को, कि वो सारे ओशन को जो है वो कैप्चर करेंगे। इससे जो था वो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा था, तो वो पाकिस्तान को भी कैप्चर करने की कोशिश करने लगे थे दूसरे सारे कंट्रीज़ को साथ में मिला के। तो क्या हुआ, उसमें अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे एक लावा फटा उनसे। इससे क्या हुआ, उनके सारे प्लान जो थे वो ख़राब हो गए, और पाकिस्तान जो था वो प्रोटेक्टेड रहा था। पाकिस्तान की एनिमीज़ जो थी वो डिवाइड हो गई थी इनटू डिफरेंट रिलीजन, मींस मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। अब हम जो है वो लाइन देखते हैं, द सी लॉइन्स skid on imaginary eyes transfixing the world with the new axis of summer, their eyes turning liquid green। अब यहाँ पे जो वर्ड सी लाइन यूज़ किया गया है ना, ये रशियंस के लिए ही जो है वो लिया गया है, यूएसएसआर के लिए। अब वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि जो है ट्रांसफिक्स किया जाए वर्ल्ड को विद द न्यू एक्सिस ऑफ समर। न्यू एक्सिस ऑफ समर मींस के पार्टीशन के टाइम को जो है वो दोबारा से दोहराया जाए, मतलब रिपीट किया जाए वो वायलेंस जो कि उस टाइम पे हुआ था। और इनके अंदर जो ग्रीन लैंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान की लैंड को, और यहाँ पे जो आइस टर्निंग लिक्विड ग्रीन है वो सिग्निफाई करता है कि वो वार्म वाटर और ग्रीन लैंड के पास पहुँच गए हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, द ग्रीनरी ऑफ द नॉर्थ गेट्स अ साउथवर्ड पुश इनटू फ्रीडम एंड फ्रीड्स नियरली एवरीवन until the quaking elements rumble against in the earth valleys। कि ये जो कम्युनिस्ट थे वो पहुंच चुके थे पाकिस्तान की सरहद पर, उन्होंने बाकी कंट्रीज़ जो थे उनको सेटिस्फाइड किया कि वो पाकिस्तान की लैंड पर जो थे वो दोबारा से जो वायलेंस है, वायलेंस ऑफ समर जो है वो क्रिएट कर सकें। और ये कह लें कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं ना, कि वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ किया उन सबको। जो वोल्केनिक डिस्टर्बेंस अपेयर्ड हुई थी अर्थ वैली के अंदर, और हुई भी क्या थी अनएक्सपेक्टेडली, जिससे तमाम सूबे जो मंसूबे थे एनिमीज़ के वो सारे क्या थे, वो फेल हो गए थे। एंड स्प्लिट द लैंड बियॉन्ड रिजॉइसिंग, यहाँ पे जो वर्ड स्प्लिट है मतलब उनके जो तमाम मंसूबे थे एनिमीज़ के वो क्या थे, वो फेल हो गए थे। द फ्यूरिड फेल लाइक द क्रैक्स इन टाइम स्कॉटेड इन साइड अ नंबर, अ काइंड ऑफ फॉल, बट द पीपल राइजिंग एवरीवेयर फ्री टू ग्रो हाउ दे विल इफ़ दे विल। अब पाकिस्तान क्या हुआ कि उनकी जो एनिमीज़ की जो स्टेट थी वो तो स्प्लिट हो गई ना, और पाकिस्तान अब क्या है वो सेफ़ हो गया है। अब पाकिस्तान जो हमारी कंट्री है, मतलब पाकिस्तान जो है वो सेफ़ है, तो उससे अभी भी जो है वो कहते हैं कि चैलेंजेस का सामना तो है। अ काइंड ऑफ फॉल यहाँ पे जो है इसका मतलब है कि एक किस्म का फॉल ही था, बट द पीपल राइजिंग एवरीवेयर फ्री टू ग्रो हाउ दे विल इफ़ दे विल। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो लोग थे पाकिस्तान के वो क्या थे, वो तरक्की की तरफ जो है बढ़ रहे थे, वो फ्री थे, वो ग्रो कर सकें अपने आप को। और ये भी कह सकते हैं कि हम जो लोग थे उस लैंड के वो रियलाइज़ कर रहे थे होप्स को, और जो एक्सपेक्टेशंस थी जो उन लोगों ने प्रिजर्व की हुई थी और रियलाइज़ कर रहे थे उस आइडियोलॉजी को, उस पर जो है वो कंट्री बनी थी। इसी तरह हमारा जो सेकंड पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं।
इस थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो है पोइट की ऑप्टिमिस्टिक टोन जो है वो नज़र आएगी। हमें यहाँ पे होप को जो है वो शो करवाया है इस पार्ट 3 के अंदर। तो फर्स्ट लाइन जो है पार्ट थर्ड की वो है, इट इज़ अ साइक्लिकल क्रॉप्स आई वॉज लुकिंग एट एंड द इंटरमाइनेबल डेल्टाज ऑफ होप। यहाँ पे जो साइक्लिकल क्रॉप्स है ना, ये एक साइकिल क्रॉप्स मीन्स के जो मीन है उसके अंदर 2 दफ़ा जो है वो फसल उगाई जाती है। तो उसकी तरफ ये हम कह सकते हैं कि उसकी तरफ है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके थ्रू पोइट जो है वो हमें एक होप जो है वो दिखा रहा है कि ये जो है ये ना ख़त्म होने वाली, इंटरमाइनेबल मीन्स ना काबिल इख्तिताम या बेहद कह सकते हैं आप, या हमेशा रहने वाली, कि ये वो वाली होप है जो कि ख़त्म नहीं होंगी। और यहाँ पे क्या है, और जो होप लगाई थी पाकिस्तान से वो क्या है, वो पूरी हैं। और होप कौन सी हैं कि ना ख़त्म होने वाली। वेयर द रिवर्स आर आइदर इन टोरेंट और स्लो एंडलेस फ्लो, द पास्ट बीइंग अ क्यूरियस वैली, द प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे जो टोरेंट वर्ड है उसका मतलब होता है बड़ी तेज़ी से बहना और शिद्दत से पानी का बहाव या सैलाब वगैरह। अब यहाँ पे इस लाइन के अंदर पोइट ने जो है वो मेटाफर यूज़ किए हैं। जो वायलेंट फ़्लो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेवोल्यूशन को, और जो स्लो एंडलेस फ़्लो है वो जो है वो एवोल्यूशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लाइन थी, द पास्ट बीइंग अ क्यूरियस वैली, द प्रेजेंट, यहाँ पे पोइट के लिए जो पास्ट है वो एक ओड वैली की तरह है, और जो प्रेजेंट है वो एक फुल ऑफ इंटेंसिटी है। और ये वो लैंड है जो हमारे फोर फादर्स की जो ब्रिलियंट अचीवमेंट्स थी उनकी वजह से जो है वो हमें मिली थी। नेक्स्ट है फ्यूचर्स, द ओनली फ्लावर्स वर्थ टेंडिंग इन दिस अर्थ, वेयर आई सो माई वर्ड्स एंड यू नो। अब यहाँ पे पोइट ने क्या कहा है कि फ्यूचर ही एक ऐसा फ्लावर है जो देखभाल के जो है वो काबिल है। मतलब ये कि फ्यूचर जो है वो होप है इटर्निटी के लिए। और नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है कि मैंने जो है ना वो अपने अल्फाज जो हैं वो बिखेर दिए हैं। मतलब यहाँ पर पोइट को फील हो रहा है कि जैसे उसने बीज बो दिए हैं अल्फाज के थ्रू, और आप लोग कहते हैं कि जानते हैं। नेक्स्ट है, दीज गुड्स ट्रीज बेयर फ्रूट राउंड द ईयर discreetly moving along the water waves and four seasons of the faithful sun। अब जो लाइन है, these good trees bear fruit round the year discreetly, discreetly means अलहदा से। यहाँ पे क्या है कि जो अच्छे दरख्त है ना वो सारा साल हमें अच्छे फल देते हैं अलग से, और मूव करते हैं पानी के रास्तों से। जैसे दरख्त जो है वो सारा साल फल देते हैं, इसी तरह हमें पोइट समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसी तरह हमें भी स्ट्रगल करनी होगी हर किसी को इंडिविजुअली तौर पर। और यहाँ पे जो वाटर वेव्स है ना वो सिंबलाइज कर रहा है होप को। और होप किस चीज़ की है, गुड फॉर्चून की, सॉरी गुड फ्यूचर की और प्रोस्पेरिटी की। एंड 4 सीजन्स ऑफ द फेथफुल सन। अब जो 4 सीज़न है, एक साल के अंदर 4 सीज़न आते हैं, तो इसलिए इसे 1 ईयर ड्यूरेशन कह सकते हैं। और यहाँ पे जो 4 सीज़न है ना वो जो है वो सिंबलाइज कर रहा है फ्यूचर के बैटरमेंट को। अब मतलब इन लास्ट लाइंस के अंदर जो है वो हमें पोइट ने एक मैसेज कह लें कि कन्वे करने की कोशिश की है कि अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली जो है वो हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए, अच्छे बीज बोने के लिए। जैसे दरख्त जो है वो सारा साल हमें फल देते हैं, उसी तरह हमें भी हर एक को इंडिविजुअली तौर पर स्ट्रगल करना पड़ेगी अपनी जो फ्रीडम है उसको मेंटेन करने के लिए। तो यही था आज का लेक्चर। इसके अंदर मैंने तीनों पार्ट्स एक ही वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। थीम्स का मैंने आपको पहले बता दिया था। लैंग्वेज इसकी जो है वो सिंपल सी पोइट ने यूज़ की हुई है, जो वैसे ही हमें पढ़ने से जो है वो समझ आ जाती है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो कह लें कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पोइट का जो स्टाइल है वो सजेस्टिव एंड रिफ्लेक्टिव है। इसके अलावा रीडर्स जो हैं उनको नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, अगर उनको पोइट का आइडियाज़ अगर समझने हैं।
अगर हमें हिस्ट्री का नहीं पता होगा तो पोइट की जो उसका जो मीनिंग है, उसके जो आइडियाज़ हैं, वो हमें नहीं पता लगेंगे। वो आज का लेक्चर हुआ एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब